सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज मैं आया हूँ नरेंद्र नगर में रामलीला का कार्यक्रम हो रहा है। तो फटाफट से अब हम चलते हैं रामलीला में, और अभी वहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि यहाँ क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। तो चलते हैं सामुदायिक भवन में, जहाँ रामलीला का कार्यक्रम हो रहा है। सो गाइस, ये है यहाँ पे सामुदायिक भवन। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी सारी डेकोरेशन हो रखी है। पहले एक ऊपर से आते हैं। So guys, ये है नरेंद्र नगर का मार्केट। So guys, ये है यहाँ पे सामुदायिक भवन, और अब चल के देखते हैं कि रामलीला का जो स्टेज तैयार हुआ है वो किस तरीके से डेकोरेट किया गया है। So guys, ये है यहाँ पे रामलीला का स्टेज, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो गाइस, रामलीला में जो कैरेक्टर प्ले करता है, जो रोल प्ले करता है, यानी कि जो यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं सारे के सारे बच्चे, वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और इनके लिए ऑडियंस यहाँ पे बैठती है और यहाँ से ऑडियंस इन्हें देखती है। सो गाइस, अभी यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, साफ़ सफाई भी हो रही है। सो गाइस, यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही रामलीला स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो कल यहाँ पे रामलीला की मेन लीला थी, वो उसकी तैयारियाँ यहाँ पे हटा रहे हैं। मतलब जो चीज़ यहाँ पे प्ले हुई उसे हटा रहे हैं। और ये यहाँ पे रावण का मुंह बनाया गया है, जैसे पुतला बनाते हैं ना जलाने के लिए। तो अभी इसका मुंह बनाया गया है, और वहाँ पे रावण का बाकी का धड़ बनाया जा रहा है। ये धड़ है और ये सिर है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे सिर बनाया गया है। और ये है यहाँ पे प्रतिदिन का कार्यक्रम। रामलीला की जो प्रतिदिन की कार्यक्रम की सूची है वो यहाँ पे लगाई गई है। तो आज है 10 अक्टूबर, यानी कि रामलीला का 8वां दिन, और आज है लंका गमन लीला, रावण दरबार, विभीषण मिलन, और सेतु बनेगा, यानी कि जो राम जी ने पुल बनाया था वो बनेगा, और लास्ट में है रावण और अंगद संवाद। सो गाइस, आज इन लीलाओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा, और सारी की सारी ऑडियंस जो है वो इनका आनंद लेगी। सो गाइस, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं रामलीला के मुख्य कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे स्टेज को थोड़ा सा डेकोरेट किया जा रहा है और थोड़ा व्यवस्थित किया जा रहा है। और ये हैं हमारे मौसा जी, जिनकी रिटायरमेंट की वीडियो आपने मेरे चैनल पे देखी होगी। मौसा जी ने स्टार्टिंग में ही नारद जी का रोल प्ले किया था, लेकिन मैं उस टाइम नहीं आ पाया, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आज के बाद जितनी भी लीला होगी उन्हें मैं यहाँ पे कैप्चर करूँगा और आप सभी को दिखाऊँगा। सो गाइस, ये है यहाँ पे रामलीला के स्टेज का बैक स्टेज, जहाँ पे सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं उनका मेकअप हो रहा है। यहाँ पे एक राम है और एक लक्ष्मण है। अभी लक्ष्मण जी का मेकअप हो रहा है, जो कि
राम जी के द्वारा हो रहा है। सही करते हैं राम। चल रहे बैठ। नेक्स्ट कौन है? सुग्रीव। और ये अंगद। सो गाइस ये है यहाँ पे सुग्रीव जी का फाइनल लुक। सो गाइस इसी तरीके से बाकी सारे के सारे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो कि यहाँ पे पात्र हैं, जो रोल प्ले करेंगे, उन सभी का यहाँ पे मेकअप होगा। तो फटाफट से अब यहाँ पे सबका मेकअप होगा, उसके बाद आपको मिलते हैं हम सारे के सारे कार्यक्रम में। सो गाइस ये है यहाँ पे चेंजिंग एरिया, जहाँ सारे के सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं उन सबके कपड़े रखे गए हैं। और फटाफट से यहाँ पे आके कपड़े पहन के उसके बाद ये स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। तो ये है डैनी। क्या बने हो आप? अंगद। आज मेरा पैर जमाने का सीन है। अच्छा, तो जमा पाएंगे आप पैर? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ओके। और ये है सुग्रीव। सुग्रीव जी फ़ोन चला रहे हैं। उस टाइम पे फ़ोन भी होते थे? अच्छा अभी कैरेक्टर में नहीं घुसे पूरा? अच्छा, अभी लुक में नहीं आए हम पूरे। अभी तुम पूरे कैरेक्टर में नहीं घुसे? आधे घंटे बाद। ओके। सो गाइस आधे घंटे बाद देखोगे आप इन दोनों को स्टेज में। सो मिलते हैं। वैसे आज करवा चौथ है, तो इसीलिए आज का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा लेट में स्टार्ट होगा। चांद आ जाएगा उसके बाद। हाँ, चांद आ जाएगा तो फिर तुम्हारी शक्ल भी थोड़ा अच्छे से दिखेगी। ठीक तो लग रहा है। ठीक लग रहा है। सो गाइस आज का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे जब चांद आ जाएगा, करवा चौथ है क्योंकि आज, तो चांद आने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सो मिलते हैं हम आपको प्रोग्राम में। रावण की भूमिका हो हमारे इतने महान कलाकार। बैठ जाओ हाथ जोड़ के बैठ जाओ। हाथ जोड़ के बैठे हैं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री बैठ के मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्री रसवाल जी से। कांसू ये वो कांसू लीला का शोभा। बोल जय श्री राम। श्री रसवाल जी बोल दे। थोड़ा विलम्ब रसवाल जी को। सो फाइनली गाइस यहाँ पे चांद भी आ चुका है और करवा चौथ का प्रोग्राम भी यहाँ पे सबका हो चुका है। तो अब यहाँ पे रामलीला स्टार्ट हो चुकी है। तो कहते भी हैं जिसको इसका मिले सहारा, काम ना उसका रुक सकता।
मर्यादा पुरुषोत्तम नाम जाना, तुम्हारे जप में ये दिन गुजारे, तुम्हारे जप में ये दिन गुजारे, तुम्हारी जया हो, तुम्हारी जया हो। उत्तरायण की रामचंद्र की माता सीता की खोज पूरी हुई, वो रावण की लंका में है। चलो हम श्री राम जी को ये संदेश भिजवाते हैं। सियावर रामचंद्र की और पुत्र हनुमान की। बोल सियावर रामचंद्र की। बोल उत्तरायण की। सिया की कोई सुध मिली कि नहीं? हे प्रभु, हम माता सीता की खोज में जगह जगह भटके, अंत में हम समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र पार कर जब मैंने लंका पर प्रवेश किया तो वहां पर लंका के रावण का छोटा भाई विभीषण, उन्होंने बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में है। हे प्रभु, तब मैं माता के समीप गया और माता के दर्शन कर सिद्धार्थ हुआ हूं। हे प्रभु, माता ने ये मुद्रिका ये किए, तुम्हारे वियोग में मैं व्याकुल हूं। अब वो समय आ गया है जब तुम मेरे पास रहोगी।
वाली काहे उतारे के भागी जान की काहे उतारे के भागी जान की किस विधि रक्षा करे वो प्राण की किस विधि रक्षा करे वो प्राण की हे विदेशी में ताकत होगी हे विदेशी में ताकत होगी कोई विपद दिन बाढ़ते होगी कोई विपद दिन बाढ़ते होगी। हे सखा तुमने तो उससे मिलकर आए हो, बताओ वो कैसी है? नाथ युगल लो चरण भरि पारी नाथ युगल लो चरण भरि पारी वचन कहे अस जन नारी वचन कहे अस जन नारी मैं मन वचन चरण अनुरागी मैं मन वचन चरण अनुरागी केहि अपराध नाथ ज्ञानी केहि अपराध नाथ ज्ञानी हे प्रभु माता सीता की दर्शन हुए वो बड़ी व्याकुल थी। हे प्रभु अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए और तुम्हें सीता के बारे में किसने अवगत कराया और किस प्रकार तुमने असुरों का नाश किया मुझे संक्षिप्त में बताओ। आप मुझसे पूछते हैं, आप तो स्वयं सर्वज्ञ हैं, हर घट को जानने वाले हैं। हे प्रभु जब मैं समुद्र लांघकर रावण की नगरी पर पहुंचे वहां पर अनेकों निशाचरों का वध किया। हे प्रभु माता सीता का पैगाम है कि आप जल्दी से जल्दी आकर मुझे यहाँ से ले जाइए। छाई
है वह बहुत दुख झेल रही है, उसके बिना जीना बेहाल है लक्ष्मण। और दिन प्रतिदिन रात ऐसे छा रही हो जैसे हर रात मेरे लिए अंधेरा ही अंधेरा हो। थोड़ी भी देरी ना करके जल्द से जल्द रावण की लंका में चढ़ाई कर देनी चाहिए। और भैया आप चिंता ना करें, आप बस मुझे हुक्म दो, मैं समस्त सेना के साथ जाके पूरी रावण सेना को मार गिराता हूँ भैया। हे लखन, धैर्य रखो और समस्त सेना को मिलकर एक अच्छी समझदार रणनीति बनाकर ही हम आगे कोई कदम लेंगे। मनुष्य तो जी है क्या, वो भी रूला या है मैंने बेशुमारों के साहे, बेशुमारों के साहे। रावण का सानी नहीं, रावण का सानी कोई हुआ नहीं संसार में, रावण का सानी कोई हुआ नहीं संसार में। देवता है सर झुकाते आके मेरे दरबार में। सुदो
नहीं, कदापि नहीं। मोसन को जग में बलधारी, मोसन को जग में बलधारी, वे मानस तपसी ब्रह्मचारी। मोसन को जग में बलिहारी, मोसन को जग में बलिधारी, वे मानस तपसी ब्रह्मचारी। मोसन को इस जहां में मेरे समान कौन बलवान है? वो दो वनवासी, वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? कातर तुम्हें क्या चीज में इस बाती हो ना चाहिए। कातर तुम्हें कर रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। कहाँ की वीरता होगी, कहाँ की वीरता होगी, कहाँ का नाम पाओगे स्वामी? कहाँ की वीरता होगी, कहाँ का नाम पाओगे? कहाँ तक मान फैलेगा, कहाँ तक मान फैलेगा जो अबला को सुताओगे? सो गाइस, अभी मंदोदरी द्वारा रावण को मनाया जा रहा है कि वो सीता को श्री राम के पास वापस भेज दें, लेकिन रावण है वो अपनी जो उसकी जिद है उससे हटने को तैयार नहीं है। वो मंदोदरी की बात को भी मना कर देता है। और चलिए आगे की रामलीला देखते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी मति के अनुसार तो यही है, जो कृपाल पूछो मोहि भ्राता, जो कृपाल पूछो मोहि भ्राता, मति अनुसार कहूँ सब बाता, मति अनुसार कहूँ सब बाता। जो आपन जा हो कल्याणा, जो आपन जा हो कल्याणा, सुयस सुमति सुख गति सुख लाना, सुयस सुमति सुख गति सुख लाना। तो पर नारी सिया कुशाई, तो पर नारी सिया कुशाई, तजिए चौथ चंदा की लाई, तजिए चौथ चंदा की लाई। हे भ्राता, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपने बुद्धि और विवेक से सिर्फ यही कहूँगा कि अगर अपना कल्याण चाहते हो, अपने कुल का कल्याण चाहते हो, तो अभी भी समय है भ्राता, अभी भी माता जानकी को वापिस कर दो। कदापि नहीं। हे भैया, अगर आप प्रभु के संग लड़ोगे तो निश्चित ही आपको पछताना होगा। विभीषण, तू उस वनवासी की तारीफ कर नहीं कर रहा है, लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई है। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं। करतूत का
सब पता हो गया, तेरी करतूत का सब पता हो गया। मेरा तेरा जो ताल्लुक था वो बेहया, मेरा तेरा जो ताल्लुक था वो बेहया, ये समाज आज से मुकनाता हो गया। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, तेरे करतूत का अब पता हो गया, तेरी करतूत का अब पता हो गया। हे भैया, तुम यहाँ से निकलने की बात करते हो, मैं तो खुशी से यहाँ से जाना चाहता हूँ। इस कार्य के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं कोई संजोग नहीं करूँगा। दुश्मन के आगे झुक जाना, दुश्मन के आगे झुक जाना ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मुझे, पर झुक जाना मंजूर। चला जा तो फिर मरो रावण। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे रावण द्वारा विभीषण को अपने दरबार से निकाल दिया गया है और अब वो जा रहे हैं श्री राम जी की शरण में। तो आइए आगे की रामलीला देखते हैं। लंकापति रावण के छोटे भ्राता महाराज विभीषण हैं। इन्होंने मेरी माता सीता की खोज करने में बहुत मदद की है। सुना हो दया लेना तेरा गुराई, सुना हो दया लेना तेरा गुराई, आवे मिलने निशाचर भाई, आवे मिलने निशाचर भाई। हे प्रभु, ये कहीं हमारा भेद देने तो नहीं आया है, इन्हें बांध कर रख देना चाहिए। हे सखा, तुम्हारी चिंता करना सही है, लेकिन अगर दशशीष ने ऐसे बहरूपियों निशाचर भेजोगे, हमें उससे कोई परहेज नहीं। ऐसे निशाचर लक्ष्मण मैंने बचपन से ही देखे हैं। रघुनाथ में रावण भ्राता, सुन रघुनाथ में। सो गाइस ये दोनों यहाँ पे रावण ने अपने गुप्तचर भेजे हैं विभीषण के पीछे। वंश जन्म सुरताता, निशिचर वंश जन्म सुरताता, सहज पाप प्रियतामस देहा, सहज पाप प्रियतामस देहा, यथा ओलक ही तुम पर यथा ओलक ही तुम पर देहा। हे प्रभु, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। अवश्य ही निश्चल वंश में जन्म लिया है, लेकिन प्रभु मेरा पूरा जीवन आपकी भक्ति में ही लगा है। सो गाइस अभी आपने देखा विभीषण को रावण ने अपने दरबार से निकाल दिया था और विभीषण जी जो हैं वो श्री राम की शरण में जा चुके हैं। तो अब इससे आगे वो अपना तो इससे आगे की रामलीला आप देख सकते हैं। शरणा
शरणागत में आ ही गए हो तो उससे मुझे कोई संदेह नहीं है। तो हमारे साथ हमारे दल में आराम से रह सकते हो। तो खैर यहाँ पे रावण के द्वारा जो गुप्तचर विभीषण के पीछे भेजे गए थे उन्हें हनुमान जी तथा सुग्रीव जी द्वारा पकड़ा गया है। और ये हमारी दूध लेने यहाँ आए थे। हे हनुमान, यह तो केवल एक दूत है और इनका दायित्व बनता है कि वो राजा की बात माने, तो इनमें उसका कोई दोष नहीं है। कृपया इन्हें वापस जाने दो। ठीक है सर। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, जग में ना कोई दूजा है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, जग में ना कोई दूजा है। अपना शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मंत्री, मनोरंजन की व्यवस्था की जाए। समाचार तो बहुत विकट है। कहो तपस्विन की बात बहोरी, कहो तपस्विन की बात बहोरी, जिनके दया
वनवासियों के पास चला गया है। नाथ कृपा कर पूछूं जैसा, नाथ कृपा कर पूछूं जैसा, क्रोध न करिए कहीं हम तैसा, क्रोध न करिए कहीं हम तैसा। लाजाय जब अनुज तुम्हारा, आय जब रावण दूत हमें सुनी गाना, रावण दूत हमें सुनी गाना, कपिन बांध दीना दुख नाना, कपिन नहीं। हे महाराज, अगर आप क्रोध न करें तो हम सब वही कहेंगे जैसा हमने देखा है। बताओ। जैसे ही आपका अनुज उनके यहाँ पहुंचा, राम ने सीधे उसको लंका का राजा घोषित कर दिया और हमें आपका दूत समझकर उन्होंने पकड़ा, बहुत मारा महाराज, बहुत मारा, नाक भी काटने लगे, कान भी काटने लगे। तब प्रभु राम ने उन्हें शपथ दी और उन्होंने हमें छोड़ा। ठीक है दूतो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। विभीषण भी उनके साथ जाकर मिल गया। मैं देखता हूं वो इस पार समुद्र लांघकर कैसे आते हैं। हे सुग्रीव, हे अंगद, हे हनुमान, हे जामवंत, नल नील, अब समय आ गया है। हमें अब अत्यधिक विलंब नहीं करना चाहिए और लंका की ओर कूच करनी चाहिए। हे अंगद, हे सुग्रीव, अपनी सेना को तैयार करो और लंका की ओर चलने की तैयारी करो। सो गाइस, यहाँ पे श्री राम भगवान और हनुमान जी और सुग्रीव जी अपनी पूरी वानर सेना के साथ यहाँ पर आ चुके हैं समुद्र के किनारे और अब यहाँ से लंका पर कूच करने के लिए तैयार है। हे समुद्र देव, हमें मार्ग प्रदर्शित करो। हे समुद्र देव, हमें मार्ग दो। हे समुद्र देव, हमें मार्ग दो। मैं अंतिम बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ, हमें मार्ग दे, अन्यथा मैं एक बाण से ही आपका सारा जल सोख दूंगा। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम।
हे प्रभु, आपके एक बाण से मेरे सारा जल सूख सकता है, लेकिन प्रभु इस जल में निवास करने वाले सैकड़ों जीव जंतु हैं जो प्रभु मृत्यु की गोद में समा जाएंगे। हे प्रभु, आपकी सेना में नल नील नामक 2 वानर हैं। उन्हें यह वरदान प्राप्त है कि उनके हाथ से जो भी पत्थर जल में छोड़ा जाता है वो डूबता नहीं है। प्रभु, आप उनकी सहायता से मेरे ऊपर सेतु का निर्माण कीजिए और मैं यथासंभव आपकी सेना की मदद करूंगा। ठीक है समुद्रदेव, जैसा आपको उचित लगे, लेकिन मेरे धनुष में प्रतिज्ञा चढ़ चुकी है। अब मुझे इसे किसी न किसी दिशा में भेजना ही पड़ेगा। आप इस बाण को पूर्व दिशा की ओर छोड़ दीजिए। वहां पर राक्षसों का बड़ा आतंक है। आपके इस बाण से उनका भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी प्रभु। ठीक है। हे सुग्रीव, हे हनुमान, नल नील जामवंत, शीघ्र अतिशीघ्र सेतु का निर्माण करें। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। हे हनुमान, तुम जाओ, अब एक बार सेतु का निर्माण ठीक हुआ है कि नहीं उसे देख कर आओ। जाओ आज्ञा। सेतु बिल्कुल ठीक है। सेना इस पर चलकर पार जा सकती है। ठीक है हनुमान। हे हनुमान, मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम लंका में पहुंचने से पूर्व यहाँ पर भगवान शंकर का ध्यान करना चाहते हैं। हे विभीषण, अगर तुम्हारे संज्ञान में कोई ज्ञानी पंडित हो
तो हमें बतलाए। हे प्रभु, लंका में रावण से ज्ञानी पंडित कोई नहीं है। अगर आप हनुमान जी को भेजे तो निश्चित ही वो यहाँ पर आके आपकी इस पूजा में पंडित का कार्य अवश्य करेगा। ठीक है विभीषण जी। हे हनुमान, तुम शीघ्र जाओ और लंका से ब्राह्मण देवता को और साथ में पूजन सामग्री लेकर आओ। चलो आज्ञा प्रभु। पूजन की सामग्री की व्यवस्था कीजिए। गाइस, लंका जाने से पहले श्री राम भगवान ने महादेव की पूजा की थी। जिस स्थान पर यह पूजा की गई थी उस स्थान को तमिलनाडु के रामेश्वरम नाम से जाना जाता है। जटाटवीकलक्षलक्ष्मरास्तस्थले भुजङ्गतुङ्गमालवी जगातटी शिवा शिवम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हे हनुमान, ब्राह्मण देवता को आदर पूर्वक उनके स्थान पर छोड़ आओ। सो गाइज, अब श्री राम भगवान अंगद जी को एक लास्ट बार रावण के दरबार में भेज रहे हैं ताकि वो उन्हें एक लास्ट बार वार्निंग दे पाए। सो अब देखते हैं ये आगे का सीन जब अंगद जी रावण दरबार में जाते हैं।
तेरा? ए वानर, क्या है नाम तेरा? किस लिए लंका आया है? माता पिता है कौन तेरे? किसका पढ़ाया आया है? मामा पितुकी तब रहे मिठाई, मामा पितुकी तब रहे मिठाई, इस कारण मैं आया भाई, इस कारण मैं आया भाई। हे दशानंद, आपने माता सीता का हरण कर कर बहुत बुरा किया है। ए वानर, तू यहाँ लंका में किस लिए आया और मैं तेरा मित्र कैसे हुआ? ना लायक तेरे जैसा, ना लायक तेरे जैसा कुल में लाल हो, बाप के घातक का अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपने सर्व गैरियत का, जिसको अपने सर्व गैरियत का कुछ भी न ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों ना दुनिया से पायमार हो। औरों के घर के झगड़े, औरों के घर के झगड़े, ए रावण ना छेड़ तू, औरों के घर के झगड़े, ए रावण ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी निषेध तू। चुप हो जा बांदर। वानर, स्त्री के वास्ते, स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली, स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली, ए बेहया उल्टे से उखाई तूने उसकी ठान ली। आप अपनी सोचिए क्या फिक्र मेरे बाप की, आप अपनी सोचिए क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत ए रावण आपकी। दुश्मन का दावेदार बना जो पिता का वध करवाता है, दुश्मन का दावेदार बना जो पिता का वध करवाता है, बाली बलवान का पुत्र बना कहता नहीं शर्माता है। आप बात करते हैं कैलाश उठाने की, हमने तो सुना है आपकी बहन सुपर्णखा का लक्ष्मण जी ने नाक और कान काटकर गाने दिया था। क्या तो मैं प्रभु श्री राम की सौगंध गाता हूँ, मैं और पूरी वानर सेना यहाँ से वापिस चले जाएगी। गाइस, अंगद जी ने अब यहाँ पे पूरे रावण सेना को चुनौती दे दी है कि अगर किसी ने भी उनके पैर को हिला दिया तो वो अपनी संपूर्ण सेना के साथ वापस चले जाएंगे। बार 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 लेना बार साटे भासेना ने, बार 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 लेना बार साटे, तोरी सील वीरता को देख बात जाऊं मैं, भासेना ने बार 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 लेना बार साटे, भासेना ने बार 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 लेना बार साटे, तोरी सील वीरता को देख बात जाऊं मैं, भासेना ने बार बार। तोहे सहाजत अतुदान है विराजे देते, तोहे सहाजत अतुदान है विराजे देते, दीना की सुनाओ पाओ प्राण रोपी खाओ मैं, भासेना ने बार 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 लेना बार साटे, भासेना ने बार 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 लेना बार साटे, तोरी सील वीरता को देख बतलाऊं मैं, भासेना ने बार बार। जान की सापत जाने की इसकी सापत मातु, जान की सापत जाने की इसकी सापत मातु, जान की सापत जाने की को हर जाऊं मैं, भासेना ने बार 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 लेना बार साटे, भासेना ने बार 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 लेना बार साटे, तोरी सील वीरता को देख बतलाऊं मैं,
आग जमा दिया है। मेरे वीर सिपाहियों, जाओ और इस वानर को उठा के दरबार से बाहर फेंक दो। जाओ इस वानर को बाहर फेंक दो। वीर सिपाही पुत्र इंद्रजीत, तुम जाओ और इस वानर को उठा कर फेंक दो।
रहने दो महाराज, रहने दो, कुछ नहीं होना। जय रावण की। हे लंकेश, अगर चरण पकड़नी है तो प्रभु श्री राम के पकड़ो, वही तुम्हारा अवतार करेंगे। यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे। यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे। सब ओर शांति का राज रहेगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जो रणचंडी अगर चित्त थी तो पृथ्वी सोलमय होगी। जय और पराजय तो फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। बोलो, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। उसका पछतावा करना क्या, उसका पछतावा करना क्या। सीता नाम है वापस दूं, कर ले जो कर वो। ठीक है लंकेश, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री राम। सो फाइनली गाइज, आज की रामलीला का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और रामलीला भी अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अब रात के 2:30 बज चुके हैं, तो अब फटाफट से घर चलते हैं और सोते हैं। उसके बाद सुबह फिर से कल दोबारा से यहाँ पे फिर से रामलीला का प्रोग्राम होगा, तो उसके लिए फिर से अब यहाँ पे सुबह या दिन में यहाँ पे जब सबके सब उठ के आ जाएंगे, सारी थकान पूरी हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से तैयारियाँ स्टार्ट होगी। सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।